प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स में मनदीप पंडित। हम हैं अभी हिसार विधानसभा में, क्योंकि लोकसभा चुनाव 25 मई को ड्यू है। आम मतदाता हमारे साथ है, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि किस प्रकार का माहौल हिसार विधानसभा में है। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या माहौल लग रहा है सर हिसार विधानसभा में? आप काफी वरिष्ठ हैं आप और अनुभवी भी है। बहुत बढ़िया है जी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक बच्चे के मन में जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी के उसको मुकाबला नहीं है। मैडम सावित्री जिंदल, जो कि हिसार की माता के रूप में जाने जाती है, वो बीजेपी प्रत्याशी के रूप में बीजेपी प्रत्याशी का बिल्कुल प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है। आज पूरे हिसार में प्रोग्राम है, उनके आने से कितना प्रभाव पड़ा? बहुत जबरदस्त, एक तरफा। आप क्या मानते हैं कितने की लीड बीजेपी के प्रत्याशी को मिलेगी? लीड की है, बस पूछो ना। लीड तो बता ही नहीं सकते, इतनी लीड है। 50,000, 60,000, बता ही नहीं सकते, इतनी लीड है पूरे लोकसभा में। क्या बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अन्य मतदाता उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? एक तरफ यूँ कह रहे थे कि भाई किसानों का अहित कर दिया है, व्यापारियों का अहित कर दिया है, बहुत सारे गलत काम कर दिए बीजेपी ने। जयप्रकाश आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बीजेपी ने कोई किसी व्यापारी का रत्ती भर भी नुकसान नहीं किया। जो जीएसटी है वो मतदाता आम आदमी जनता देती है, व्यापारी नहीं देता। टैक्स तो हमेशा से यूजर ने दिया है, कोई व्यापारी ने जेब से टैक्स नहीं देना होता, पहली बात। दूसरी बात है, पूरा देश मोदी में है, कोई मैं या आप या कोई अकेला नहीं है। जो जहां आज देश स्टैंड कर रहा है वो सिर्फ मोदी जी के कारण कर रहा है, ना किसी जो 65 साल का देश ने वितरना झेली है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये गरीबी जो है ना, ये गरीबी जो अभियान चला रहे हैं, गरीबी कांग्रेस की देन है, भाजपा की देन नहीं है जी। भाजपा का पूरा देश में 400 पार का नारा और 400 सीटें पक्का आएंगी, पक्का आएंगी। जयप्रकाश कह रहे कि ऐसे ही ढकोसला निकल जाएगा जैसे 75 पार का नारा हरियाणा विधानसभा के पिछले चुनाव में दिया था, 40 सीटें आई थी। क्या कहें? नारे की बात करेंगे तो जेपी भाई साहब अपने दल के जो आज तक उन्होंने नारे दिए हैं, उनके लीडरों ने नारे दिए हैं, जो उन्होंने नारे दिए हैं वो सारे ठीक थे। उनके सारे आज तक की घोषणाएं, उन्होंने इतने इलेक्शन लड़े हैं, वो एक बार उठा के देखें उनके नारों को। लोग कहते हैं कि मैं उनका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा, और नारे तो नारे होते हैं। ग्रीन ब्रिगेड के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते हैं, ठीक है, वो उस समय का दौर था, वो जेपी भाई साहब का दौर था। अब लोकतंत्र का दौर है। वो उस समय दूसरे दल में थे, आज वो दूसरे दल में है, आज वो उस दल को ठीक नहीं कहेंगे। ये तो राजनीति है, हम राजनीति के लोग नहीं है, हम तो आम मतदाता हैं। और जो देश की बात है, मैं आपकी बात का जवाब रहा हूँ, देश की बात है, पूरा देश मोदी में है, राम में जो 370 हटाई गई है वो भूतपूर्व काम है देश के लिए। जो राम का मंदिर बना है। आपको सावित्री जिंदल जी के आने से कितना प्रभाव पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में? जो हिसार की जनता है, जो माता जी की बात है, वो मेरे को नहीं पता हिसार विधानसभा के बाहर उनका कितना प्रभाव है, परंतु हिसार विधानसभा में उनका बेहद लोकप्रिय नेता है वो। क्या मार्जिन मानते हैं बीजेपी का प्रत्याशी हिसार विधानसभा से कितने वोटों से लीड करेगा? भाई 2 लाख वोटों से तो जीतने चाहिए। 2 लाख वोट? हाँ। हिसार विधानसभा से कितने जीते? हिसार विधानसभा से 40-45,000 वोट से जीते होंगे। 50,000 से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सिंह साहब है हमारे साथ, सिंह इज किंग। तो क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है हिसार लोकसभा का रुझान आपको? बीजेपी ही लीड करेगी। क्या कारण है? क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए हैं बहुत। क्या क्या अच्छे काम किए? सेंटर में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, अच्छे काम किए। हाँ, तो आप विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं मोदी जी से? बिल्कुल। लोकल प्रत्याशी का नाम जानते हैं आप? क्या नाम है? लोकल अपने यही है, रंजीत सिंह जी। अच्छा, रंजीत सिंह। तो क्या लग रहा है कि कितने का मार्जिन रहेगा आपके हिसाब से? हिसार विधानसभा से कितना रहेगा और ओवरऑल लोकसभा से कितना रहेगा? ओवरऑल तकरीबन 2-3 लाख का तो फर्क पड़ेगा। 2-3 लाख का। और हिसार विधानसभा से? हिसार से 40,000। 40,000। धन्यवाद हमसे बात करने में।